एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि कुंडली के अष्टम भाव में जो ग्रह होते हैं उनका क्या प्रभाव हो सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुंडली का जो अष्टम भाव है वो परिवर्तन, गुप्त मामलों, विरासत, अचानक धन और गहराई से जुड़ा होता है। इसमें स्थित ग्रह व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव, अंतर्ज्ञान और भावनात्मक गहराई लाते हैं। शुभ ग्रह जैसे बुध और गुरु से ज्ञान और लाभ मिल सकता है, जबकि अशुभ ग्रहों मंगल, शनि, राहु, केतु से चुनौतियां, स्वास्थ्य समस्याएं और जीवन में रुकावटें आ सकती है। हालांकि यह स्थिति को दार्शनिक अनुशासित भी किया जा सकता है। हम जो चर्चा कर रहे हैं कि अगर अष्टम भाव में ग्रह रहते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अष्टम भाव में जो 8th हाउस तो है, इसका क्या मतलब जो सामान्य अर्थ हम लगा सकते हैं वो ये है कि परिवर्तन और रहस्य, ये जीवन के बड़े बदलावों, मृत्यु, पुनर्जन्म और गुप्त ज्ञान का प्रतीक होता है। जो अचानक धन, हमें आकस्मिक धन की बात करते हैं, मिलता है तो उसके लिए आपको इसमें ये 8वें भाव से विरासत, बीमा या लॉटरी से जो धन प्राप्त होता है या उससे हानि भी दर्शाई जाती है। गहनता की बात करें तो भावनात्मक गहराई, अंतर्ज्ञान और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को प्रभावित करता है। साझेदारी की बात करें तो जीवन साथी के धन और ससुराल पर से जुड़े मामलों को दर्शाता है। हम बात करेंगे विभिन्न ग्रहों का अष्टम भाव में क्या प्रभाव हो सकता है, इसकी संक्षिप्त जानकारी। अगर अष्टम भाव में सूर्य है तो पिता से संबंध, पैतृक संपत्ति से लाभ और संघर्ष। चंद्रमा अगर 8वें भाव में है तो भावनात्मक उतार चढ़ाव, लेकिन विवाह या विरासत से धन लाभ, मानसिक अशांति भी संभव है। 8वें भाव में मंगल उग्रता, दुर्घटना का भय, स्वास्थ्य समस्याएं, गुदा रोग, कर्ज और बचत में बाधा। बुध ग्रह 8वें भाव में जिज्ञासु, शोधकर्ता, विचारक, परोपकारी, अच्छे वक्ता, शुभ फलदायी होता है। गुरु ग्रह के बारे में बात करें तो दार्शनिक, शिक्षक, आध्यात्मिक झुकाव, पार्टनर से लाभ और दीर्घायु दर्शाता है। शुक्र ग्रह की बात करें 8वें भाव में तो अंतरंग संबंधों में आनंद, अचानक धन लाभ, लेकिन जल से संबंधित समस्याएं। शनि की बात करें तो देरी, बाधाएं, लंबी बीमारियां, अनुशासित जीवन, धन या विरासत के मामलों में संघर्ष। राहु के बारे में बात करें तो अचानक बड़े परिवर्तन, आकस्मिक धन या हानि, धोखेबाजी या आध्यात्मिक खोज। केतु 8वें भाव में अचानक अलगाव पैदा करता है, रहस्यमयी घटनाएं होती है, अच्छे चरित्र के बावजूद ऋण वसूलों में समस्या आती है। निष्कर्ष यह निकलता है कि अष्टम भाव में ग्रहों का प्रभाव बहुत ही जटिल होता है। यह केवल एक ग्रह की स्थिति पर भी निर्भर नहीं है, बल्कि उस पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों के दृष्टियों और भाव के स्वामी, जिसे कि अष्टमेश कहा जाता है, उसकी स्थिति पर भी निर्भर करता है। इसलिए इसका विश्लेषण किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी द्वारा करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हमने जो चर्चा की कि आपकी कुंडली में 8वें भाव में जो ग्रह होते हैं उनका किस तरह से आप देख सकते हो, उसकी संक्षिप्त जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि 8वें भाव में कौन-सा ग्रह मृत्यु का कारण बनता है। हम जो चर्चा कर रहे हैं कि 8वें भाव में कौन-सा ग्रह मृत्यु का कारण बनता है। ज्योतिष के अनुसार 8वां भाव मृत्यु भाव जो कहलाता है, कोई भी ग्रह मृत्यु का कारण बन सकता है। लेकिन सॉरी लेकिन शनि, मंगल और राहु केतु को विशेष रूप से जीवन संकट और मृत्यु के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जो विभिन्न ग्रहों की युति या दृष्टि के आधार पर मृत्यु के कारण जैसे दुर्घटना, बीमारी या रहस्यमय स्थिति को दर्शाता है।
हालाँकि ये एक जटिल ग घट गणना होती है और जिसे विशेषज्ञ ही विश्लेषण की माँग कर सकते हो। तो बात करेंगे कि विभिन्न ग्रहों के जो प्रभाव है, तो सूर्य अगर आपके अष्टम भाव में तो अग्नि से मृत्यु की आशंका को दर्शाया गया है। अगर वहाँ पे चंद्रमा अष्टम भाव में है तो पानी से संबंधित दुर्घटनाएँ जैसे कि डूबना या लंबी बीमारी हो सकती है। मंगल के कारण जो प्रभाव आएगा वो दुर्घटना है, जो सिर पर चोट है या हिंसक मृत्यु हो सकती है। बुध का प्रभाव बुखार या पेट संबंधी बीमारियों से खतरा, बृहस्पति का प्रभाव अगर पेट जो पाचन संबंधित समस्याएँ जो है वो हो सकती है और या बीमारियों से मृत्यु। शुक्र की बात करें तो पानी की कमी, भूख या प्यास से मृत्यु, शनि भोजन की कमी, लंबी बीमारी या कष्ट, राहु केतु की बात करें तो अकाल मृत्यु, आत्मघात या रहस्यमय स्थितियाँ, राहु शस्त्रों या जहर को भी दर्शाता है। मुख्य बिंदु अब हम बात करें तो अष्टम भाव का जो स्वामी होता है, वो जिस राशि में होता है उस ग्रह और राशि से जुड़े कारण भी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। ग्रहों के प्रभाव के बारे में बात करें, इन ग्रहों के साथ अन्य अशुभ ग्रह जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु की युति या दृष्टि स्थिति को और गंभीर बनाती है। जटिल विश्लेषण होता है, केवल एक ग्रह नहीं बल्कि कई ग्रहों की स्थिति, दृष्टि और दशा-भुक्ति का गहरा विश्लेषण बहुत ही आवश्यक होता है और अष्टम भाव पर प्रभाव जीवन के अंत की प्रकृति और समय को दर्शाता है। तो इस तरह हमने जानने का प्रयत्न किया है, तो आप भी अपनी कुंडली अगर दिखाना चाहते हैं तो कोई विशेषज्ञ ज्योतिष से अपनी कुंडली का परामर्श लेके इन बातों पर आप व्याख्या करवा सकते हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि कुंडली में मृत्यु कैसे देखी जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुंडली में मृत्यु कैसे देखें? कुंडली में मृत्यु देखने के लिए मुख्य रूप से जो अष्टम भाव है, आयु स्थान कहलाता है, उसके स्वामी जो अष्टमेश है और उस भाव में बैठे या उस पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों का विशेष विश्लेषण किया जाता है। साथ ही मारक ग्रह जो होते हैं, दूसरा भाव, 7वाँ भाव, 8वाँ, 12 भावों के जो स्वामी हैं, दशाओं को देखा जाता है और ग्रहों के विशेष योगों को जैसे मंगल, राहु, शनि, सूर्य को देखा जाता है, जिससे मृत्यु का समय, कारण और स्थान का अनुमान लगाया जाता है। मुख्य जो भाव और ग्रहों की बात करें तो अष्टम भाव जो 8th हाउस है, यह भाव आयु, मृत्यु और जीवन के रहस्यों को दर्शाता है। इस भाव में बैठे ग्रह उनका स्वामी जो अष्टमेश कहलाता है, मृत्यु का तरीका बताते हैं। जैसे अगर अष्टमेश चंद्रमा है तो पानी या ठंड से, मंगल है तो अग्नि या शस्त्र से, इस तरह से आप समझ सकते हैं। मारक ग्रह की बात करें तो लग्न के से जो दूसरा भाव, 7वाँ, 8वाँ, 12 भाव के जो स्वामी हैं, वो मारक ग्रह होते हैं। इनकी दशा अंतर्दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु की आशंका हो सकती है। लग्न की बात करें तो जो फर्स्ट हाउस है, यह स्वयं व्यक्ति का भाव है। लग्न में बैठे या उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि मृत्यु के तरीकों, अकाल मृत्यु, दुर्घटना का संकेत देती है। मृत्यु के संकेत या योग को हम बात करें, अकाल मृत्यु योग, जिसमें एक्सीडेंट या सडन डेथ हो सकती है। तो इसमें लग्न में अगर मंगल है और उस पर शनि, सूर्य की दृष्टि या राहु मंगल की दृष्टि या युति अकाल मृत्यु का संकेत देती है। छठे भाव का स्वामी पाप ग्रहों से युक्त होकर छठे या 12वें में हो तो यह भी योग बनता है। सहस्त्र अग्नि से मृत्यु को जो योग होते हैं उसको देखने के लिए आपको मंगल की स्थिति, सूर्य या शनि के साथ युति दृष्टि, अग्नि या शस्त्र से मृत्यु का संकेत देती है। स्थान निर्धारण, अष्टम भाव में स्थिर राशि, जैसे मान लो स्थिर राशियां वृषभ आदि अगर होने पर घर में मृत्यु होती है। अगर यहाँ द्विस्वभाव राशियां मिथुन कन्या होने पर रास्ते में मृत्यु होती है।
और चर राशि मेष कर्क होने पर दूर स्थान पर मृत्यु हो सकती है। दशा और अंतर्दशा की बात करें तो लग्न की महादशा और अंतर्दशा शत्रु ग्रह की हो तो अचानक मृत्यु की संभावना होती है। हमने निष्कर्ष ये निकलता है मृत्यु का विश्लेषण भी एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें दशाओं, ग्रहों, भावों और नववां तथा दुष्प्राण का गहन अध्ययन करना वो होता है। यह केवल एक भाव या ग्रह देखकर नहीं बताया जा सकता है, बल्कि एक अनुभवी ज्योतिषी की ही इन सभी कारकों का विश्लेषण करके सटीक जानकारी दे सकता है। तो अपनी जन्मकालीन कुंडली का अध्ययन कोई अनुभवी ज्योतिषी द्वारा ही उसका इस तरह से विश्लेषण करके इस जटिल समस्या का समाधान आपको दे सकता है। आज जो हमने बातें कर रहे हैं अष्टम भाव के बारे में, तो अब जो भी बातें हैं ये बहुत ही विश्लेषण करने पे ही इन सब चीज़ों का पता चल सकता है। इसके लिए बहुत ही अनुभवी ज्योतिषी की आवश्यकता होती है जो आपकी कुंडली में इन समस्याओं को देख के आपको मार्गदर्शन कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि 8वें भाव से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में उसके जो क्या उत्तर बन सकते हैं उसके संक्षिप्त रूप में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि मान लो 8वें भाव में कौन-सा ग्रह खराब है? प्रश्न है कि 8वें भाव में कौन-सा ग्रह खराब है? तो कुंडली के 8वें भाव में अशुभ ग्रहों की बात करें, 8वें घर का संबंध शनि और मंगल ग्रह से होता है। इस भाव में राहु के कारण काफ़ी परेशानी हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी काफ़ी खर्च हो सकता है। प्रश्न है कि 8वें भाव में कौन से ग्रह अच्छे माने जाते हैं? 8वें भाव में कौन से ग्रह अच्छे माने जाते हैं? 8वें भाव से संबंधित राशियों ग्रहों की बात करें तो यह बृहस्पति और सूर्य ग्रहों के लिए सबसे शुभ भाव है, जबकि चंद्रमा, मंगल और बुध ग्रहों के लिए एक कमजोर भाव है। क्या ग्रह आपको इस तरह से इसको देखा जा सकता है। प्रश्न है, कुंडली में अष्टम भाव किसका होता है? कुंडली में जो अष्टम भाव किसका होता है, इसका जवाब है कि अष्टम भाव का जो कारक ग्रह शनि होता है, अष्टम भाव के स्वामी को अकारक माना जाता है, परंतु यदि सूर्य और चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी होते हैं तो उनको अकारक नहीं माना जाता, परंतु अष्टम भाव में सूर्य एवं चंद्रमा विराजमान होंगे तो वह जिस भाव के स्वामी हैं, उनके सुख में कमी अवश्य आएगी। प्रश्न है कि 8वें भाव में कौन-सा ग्रह मृत्यु का कारण बनता है? ज्योतिष के अनुसार 8वें भाव में मृत्यु भाव में कोई भी ग्रह मृत्यु का कारण बन सकता है, लेकिन शनि, मंगल, राहु, केतु को विशेष रूप से जीवन संकट, मृत्यु के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जो विभिन्न ग्रहों की युतीय दृष्टि के आधार पर मृत्यु के कारण बनते हैं, जैसे दुर्घटना, बीमारी या रहस्यमय स्थितियों को दर्शाते हैं। हालांकि यह एक जटिल गणना है और विशेषज्ञ के विश्लेषण की मांग की जा सकती है। प्रश्न है कि 8वें भाव में कौन-सा ग्रह लंबा जीवन देता है? 8वें भाव में कौन-सा ग्रह लंबा जीवन देता है? 8वें भाव में बुध, बृहस्पति और शुक्र ग्रह होने से दीर्घायु होती है। 8वें भाव में शनि होने से मृत्यु का खतरा भी नहीं बढ़ता, क्योंकि ये मृत्यु के भाव दूसरे और 7वें भाव हैं, इसलिए इन्हें मारक भाव भी कहा जाता है। प्रश्न है कि 8वां घर अचानक लाभ क्या है? 8वें भाव का अचानक लाभ क्या है? 8वें भाव के कारण अचानक लाभ, हानि, शेयर संपत्ति, विरासत, बीमा आदि में अचानक लाभ होते हैं। इस भाव को परिवर्तन और रहस्यों का भाव भी कहा जाता है। 8वें भाव में ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति अवसाद, अ, विलंब, असंतोष और हार का कारण भी बन सकती है। प्रश्न है कि 8वें भाव की गुप्त शक्ति क्या है? आध्यात्मिक जागृति और उपचार की बात करें तो 8वें भाव का शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के उपचार से गहरा संबंध है। ये पुनर्जन्म, नवीनीकरण और आध्यात्मिक पुनर्जन्म की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ये भाव शारीरिक और भावनात्मक दोनों से जुड़ा रहता है
और इस प्रकार के गहरे घावों से उबरने और पीड़ा को ज्ञान में बदलने की क्षमता को दर्शाता है। प्रश्न है कि कुंडली में मृत्यु कैसे देखें? कुंडली में मृत्यु देखने के लिए मुख्य रूप से अष्टम भाव, आयु स्थान, उसके स्वामी अष्टम है, उस भाव में बैठे या उस पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों का विश्लेषण किया जाता है। साथ ही मारक ग्रहों 2, 7, 8, 12 भाव के जो स्वामी हैं, उनकी दशाओं और ग्रहों के विशिष्ट योग जैसे मंगल, राहु, शनि, सूर्य को देखा जाता है, जिससे मृत्यु का समय, कारण और स्थान का अनुमान लगाया जाता है। प्रश्न है कि 8वें भाव में कौन सा ग्रह कमजोर होता है? 8वें भाव में केतु का होना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये अक्सर व्यक्ति को सामाजिक जीवन से वंचित कर देता है और आंखों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करता है। स्वास्थ्य के बात करें तो ज्योतिष में 8वां भाव शरीर के एक अंग यानी पैरों से जुड़ा होता है। यदि यह भाव पीड़ित हो तो व्यक्ति के पैरों में चोट लगने की संभावना रहती है। प्रश्न है कि अकाल मृत्यु किस ग्रह से होती है? राहु ग्रह को अकाल मृत्यु के लिए जिम्मेदार माना जाता है। 8वें भाव के कौन से ग्रह प्रभावित करते हैं? 8वें भाव पर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के विरासत के साथ साथ जीवन साथी या साथी के वित्तीय संसाधनों को भी नियंत्रित करता है। बृहस्पति, शुक्र या दूसरे 11 भाव के जो स्वामी हैं, जैसे ग्रह यदि 8वें भाव में स्थित हो तो अचानक वित्तीय लाभ दिला सकते हैं, विशेषकर यदि दशा ग्रहों की अवधि अनुकूल हो। प्रश्न है कि 8वें भाव में मंगल होने से क्या होता है? अष्टम भाव में मंगल की बात करें तो मंगल यदि अष्टम भाव में है तो उस मनुष्य के शुक्र, बुध, गुरु आदि अन्य शुभ ग्रह शुभ स्थान में होकर भी शुभ फल नहीं देते हैं। उसके अपने बंधु-बांधव जो रहते हैं वो शत्रु हो जाते हैं। औषध आदि का सेवन करने पर उस रोगों से कष्ट होता है। सबसे कमजोर ग्रह कौन-सा है? शुक्र ग्रह से प्राप्त कष्ट की बात करें तो शुक्र ग्रह अगर मान लो कमजोर होता है तो इसके कारण प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, शारीरिक सुंदरता और भौतिक सुख-सुविधाओं में कमी जैसी समस्या आ सकती है। प्रजनन संबंधी समस्या आ सकती है। शुक्र ग्रह के अनिष्टकारी होने पर जीवन साथी से विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरा 8वां घर मजबूत है? यदि लग्न और राशि अनुकूल हो और बृहस्पति और बुध अगर 8वें भाव में हो या 8वां भाव खाली हो और राहु या केतु से प्रभावित न हो, यदि 8वां भाव खाली है और वृश्चिक राशि है, यदि 8वां भाव खाली हो और उस पर शनि या शुक्र की दृष्टि हो तो हम कह सकते हैं कि 8वां भाव मजबूत है। अष्टम भाव को कैसे जागृत करें? प्रश्न है कि अष्टम भाव को कैसे जागृत करें? अष्टम भाव में जिस भाव का स्वामी है उस भाव से या जिस भाव में अष्टम भाव का स्वामी बैठा हो उस भाव की जागृति होती है। उस भाव से संबंधित कार्य करें, उस भाव से संबंधित रिश्तों का आदर सम्मान दें और बढ़ाएं। जैसे पंचम भाव का स्वामी 8वें में जा रहा है तो संतान से जागृति होने की उम्मीद होती है। 8वें घर का आशीर्वाद क्या है? प्रश्न है कि 8वें घर का आशीर्वाद क्या है? जो छुपे हुए आशीर्वाद है उसमें 8वां भाव हमें उस सीमा तक ले जाता है जहाँ निराशा और मृत्यु के ठीक दूसरी ओर परिवर्तन और पुनर्जन्म की स्थिति होती है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण का भाव है। इसका कार्य केवल उथल-पुथल मचाना नहीं है जिसमें हम रोते-बिलखते जमीन पर ढेर हो जाए, बल्कि हमें मुक्ति दिलाता है। अष्टम भाव को सकारात्मक कैसे बनाएँ? प्रश्न है कि अष्टम भाव को सकारात्मक कैसे बनाएँ? आध्यात्मिक अभ्यास के बारे में बात करें तो ध्यान, पवित्र स्थानों की यात्रा, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों से 8वें भाव को बहुत लाभ हो सकता है। ये गतिविधियाँ मन और आत्मा को शुद्ध करने में सहायक होती है, जिससे सकारात्मक परिवर्तन आता है। 8वां घर रहस्यों के बारे में क्या कहता है? प्रश्न है कि 8वां भाव
रहस्यों के बारे में क्या कहता है? 8वां भाव रहस्यों, अचानक परिवर्तनों, गहरे राज़ों, छिपे हुए धन, मृत्यु और पुनर्जन्म तथा गुप्त ज्ञान का भाव है। जब राहु यहाँ स्थित होता है तो अप्रत्याशित मोड़ों, छिपे हुए सत्यों और गहन परिवर्तन से भरी यात्रा बन जाती है। 8वें भाव में कौन-सा ग्रह मृत्यु का कारण बनता है? प्रश्न है कि 8वें भाव में कौन-सा ग्रह मृत्यु का कारण ज्योतिष का अनुसार 8वां भाव जो मृत्यु का है, कोई भी ग्रह मृत्यु का कारण बन सकता है, लेकिन शनि, मंगल और राहु केतु को विशेष रूप से जीवन संकट और मृत्यु के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जो विभिन्न ग्रहों की युति दृष्टि के आधार पर मृत्यु के कारण जैसे दुर्घटना, बीमारी या रहस्यमय स्थितियों को दर्शाते हैं। हालाँकि यह एक जटिल गणना है और विशेषज्ञ ज्योतिषी विश्लेषण कर सकता है। बात करें कि मृत्यु के बारे में कौन-सा ग्रह बताता है। हिंदू ज्योतिष में मारक का जो भाव है, मारक ग्रह है, ग्रहों से जो संबंधित चीज़ें हैं, जैसे किसी विशेष कारण अंत में मृत्यु का कारण बनते हैं। यदि निर्धारित जीवन काल समाप्त नहीं हुआ है, तो वे अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान संबंधित ग्रह की अवधि में दुर्घटना, बीमारी, गरीबी और दुःख का कारण बनते हैं। अगर मेरे 8वें घर में कुछ नहीं है, तो क्या होगा? प्रश्न है कि अगर आपके 8वें घर में 8वें भाव में कुछ नहीं है, तो क्या होगा? उदाहरण के लिए जो आपकी कुंडली में 8वां भाव खाली है, जो धन और दीर्घायु से संबंधित है, तो आपको धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर पड़ सकता है। आपको जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में भी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। 8वें भाव में कौन-सा ग्रह लंबा जीवन देता है? 8वें भाव में बुध, बृहस्पति, शुक्र ग्रह होने से दीर्घायु होती है। 8वें भाव में शनि होने से मृत्यु का खतरा भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि मृत्यु के भाव से दूसरे और 7वें भाव हैं, इसलिए इन्हें मारक भाव कहा जाता है। कौन-सा भाव अचानक मृत्यु का संकेत देता है? वैदिक ज्योतिष में 8वां भाव मृत्यु, दीर्घायु, अचानक होने वाली घटनाओं से संबंधित होता है। यह मृत्यु से संबंधित संभावित कारणों जैसे बीमारी, दुर्घटना या हिंसा का संकेत देता है। मृत्यु योग कब बनता है? प्रश्न है कि मृत्यु योग कब बनता है? ज्योतिष के अनुसार मृत्यु योग कुंडली में ग्रहों की विशेष स्थितियों से बनता है, जैसे अष्टम भाव, मृत्यु स्थान और मारक ग्रहों जैसे शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव से, खासकर जब राहु, केतु या शनि जैसे क्रूर ग्रह लग्न, अष्टम या मारक भाव में हो और जब चंद्र कमजोर होकर अशुभ ग्रहों से भ्रष्ट हो। ये योग व्यक्ति को अकाल मृत्यु, समय से पहले मृत्यु या आ आकस्मिक घटनाओं की ओर ले जा सकता है, लेकिन ये अंतिम नहीं होता है और महामृत्युंजय मंत्र जैसे उपायों से इसे शांत किया जा सकता है। उपाय क्या रहते हैं? अगर ऐसी परिस्थितियों में उपायों में महामृत्युंजय का जाप करना अचानक मृत्यु के भय को कम करने में सहायक होता है। शनिदेव की पूजा, हर शनिवार को शनिदेव की पूजा और दान करने से भी लाभ होता है। काले तिल और आटे के उपाय, मंगलवार या शनिवार को गुड़ तेल में रोटी बनाकर कौवे या भैंस को खिलाना, हनुमान चालीसा आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना, घरों की स्थिति के अनुसार। ज्योतिष केवल संभावनाएं बताता है, ये जानकारी बहिर्भूत करने के लिए नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने और ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो हम बातें बता रहे हैं, उसको इस तरह से देखना चाहिए। कौन-सा ग्रह खराब होने से कौन-सी बीमारी होती है? ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बात करें तो विभिन्न ग्रहों के कमजोर या अशुभ होने से शरीर के अलग-अलग अंगों का प्रभाव पड़ता है और संबंधित रोग हो सकते हैं, जैसे सूर्य से हृदय व हड्डियों के रोग, चंद्रमा से मानसिक और पानी संबंधी बीमारियां, मंगल से रक्त व त्वचा के विकार, बुध से गले और पेट के रोग, बृहस्पति से पाचन और जोड़ों के दर्द, शुक्र से यौन और मधुमेह, शनि से वायु विकार, कब्ज और स्नायु तंत्र जो नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, जबकि राहु केतु अज्ञात बीमारियां और भ्रम से जुड़े माने जाते हैं। प्रश्न है कि क्या 8वें भाव में मंगल विवाह के लिए बुरा है?
आठवें भाव में विशेषकर महिलाओं की बात करें तो आठवें भाव में मंगल की उपस्थिति समय पर विवाह में बाधा डाल सकती है और अलगाव, पति को चोट और उसकी असमय मृत्यु का कारण बन सकती है। परंतु आठवें भाव में अब मंगल की उपस्थिति मंगल दोष की गंभीरता को सबसे अधिक होती है, परंतु बहुत से समय मंगल दोष का इसका परिहार भी हो जाता है। तो विशेषज्ञ ज्योतिषी को अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं। मंगल दोष कितनी उम्र तक का रहता है? कुछ मान्यताओं के अनुसार ये 28 वर्ष के बाद मंगल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसके लिए किसी योग्य और प्रकांड ज्योतिष की सलाह लेनी चाहिए। कुंडली का विचार सही से करना चाहिए। कई अवसरों पर ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है कि मंगल दोष का परिहार खुद ब खुद हो जाता है। आठवें भाव की गुप्त शक्ति क्या है? प्रश्न है कि आठवें भाव की गुप्त शक्ति क्या है? आध्यात्मिक जागृति और उपचार के बारे में बात करें तो आठवें भाव का शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के उपचार से गहरा संबंध है। ये पुनर्जन्म, नवीनीकरण, आध्यात्मिक पुनर्जन्म की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव शारीरिक और भावनात्मक दोनों प्रकार के गहरे घावों से उभरने और पीड़ा को ज्ञान में बदलने की क्षमता को दर्शाता है। आठवें घर के जो नकारात्मक प्रभाव क्या है? प्रश्न है कि आठवें घर के नकारात्मक प्रभाव क्या है? दुष्ट भावों में से आठवां भाव को सबसे अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह नौवें भाव भाग्य भाव से 12वां आना हानि है, जो इसे दुर्भाग्य का भाव मानते हैं। परिवर्तन, मृत्यु और बाधाएं, निराशाएं, उथल-पुथल, घोटाले, उलटफेर, दीर्घकालीन बीमारी आदि जो बातें हैं, ये नकारात्मक प्रभाव है। आठवें भाव में कौन-सा ग्रह खराब है? कुंडली के आठवें भाव में अशुभ ग्रह, आठवें घर का संबंध शनि और मंगल ग्रह से होता है। इस भाव में राहु के कारण काफ़ी परेशानी हो सकती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी काफ़ी खर्च हो सकता है। आठवें भाव से मृत्यु की भविष्यवाणी कैसे करें? यदि आठवां भाव चर राशि में है तो मृत्यु विदेश में होगी, यदि स्थिर राशि में है तो अपने घर में होगी और यदि द्विस्वभाव राशि में है तो यात्रा के दौरान। अशुभ ग्रहों के प्रभाव में छठे भाव में होने पर भी यह स्थिति होती है। आठवें घर में मंगल होने से क्या होता है? अष्टम भाव मंगल का प्रभाव गहरा और परिवर्तनकारी होता है, जो व्यक्ति को तीव्र इच्छा शक्ति, साहस और अंतर्ज्ञान देता है। लेकिन यह क्रोध, संघर्ष और रिश्तों में चुनौतियां भी लाता है। ये अचानक धन लाभ, गुप्त विधाओं में रुचि, शल्य चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में सफलता दिला सकता है, लेकिन वाणी और स्वभाव में कठोरता, वैवाहिक जीवन में तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे बवासीर या फोड़े भी हो सकते हैं, जिसके लिए उपायों की आवश्यकता होती है। घबराहट के लिए कौन-सा ग्रह जिम्मेदार है? पैनिक अटैक आने का सबसे पहला कारण बुध ग्रह है। बुध ग्रह हमारे नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क के साथ लॉजिकल और हमारी सोच को कंट्रोल करता है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति कमज़ोर है तो आप एंग्ज़ायटी संबंधी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। ज़्यादा गाली देने से कौन-सा ग्रह खराब होता है? राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम, छल और अप्राकृतिक अप्राकृतिक इच्छाओं का प्रतीक माना जाता है। गाली-गलौज जैसे नकारात्मक वाणी से राहु की ऊर्जा और भी अधिक अनियंत्रित हो सकती है, जिससे व्यक्ति मानसिक अशांति, असामाजिक व्यवहार और झूठे आरोपों का शिकार भी हो सकता है। आठवें भाव में कौन-सा ग्रह लंबा जीवन देता है? आठवें भाव में बुध, बृहस्पति, शुक्र ग्रह होने से दीर्घायु होती है। क्या अष्टम भाव में मंगल मृत्यु का संकेत देता है? आठवें भाव में मंगल क्या क्या है संकेत? जब जातक की कुंडली में आठवें भाव में मंगल होता है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी मृत्यु किसी शस्त्र यानी औजार, अपने ही हथियार आदि से होने की आशंका होती है। इसका कारण दुर्घटना भी हो सकता है, यानी इस स्थिति में कहीं लोहा अगर शरीर को लगता है तो उससे जीवन को खतरा हो सकता है। आठवें भाव में मंगल के साथ आपको कौन-सी नौकरी मिल सकती है? अगर आठवें भाव में मंगल है, तो अक्सर व्यक्तियों को ऐसे करियर की ओर ले जाता है जिसमें जाँच-पड़ताल, उपचार, परिवर्तन शामिल होते हैं। उपचार और रहस्यों के प्रति जुनूनी रहते हैं। वे मनोविज्ञान,
चिकित्सा, अनुसंधान, गुप्त विज्ञान या यहाँ तक कि जासूसी जैसे क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं। मंगल ग्रह खराब होने से कौन-सी बीमारी होती है? प्रश्न है कि मंगल ग्रह खराब होने से कौन-सी बीमारी होती है? ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह के कमज़ोर या खराब होने से रक्त संबंधी बीमारियाँ जैसे एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, चोट लगने पर खून बहना, मांसपेशी विकार, बार-बार बुखार, त्वचा रोग, फोड़े-फुंसी, चकत्ते और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही स्त्री रोगों और क्रोध व नकारात्मकता भी जुड़ा रहता है। आपको कैसा पता चला कि मृत्यु निकट आ रही है? जब कोई व्यक्ति मौत के करीब होता है तो उसके शरीर में व्यवहार में कई बदलाव आते हैं, जैसे साँस लेने में तकलीफ और घरघराहट, भूख-प्यास का कम लगना, बहुत ज़्यादा थकान, मल-मूत्र पर नियंत्रण खोना, शरीर ठंडा पड़ना, त्वचा का रंग बदलना। जबकि कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार दिशाओं का भ्रम या परछाई न दिखना भी संकेत हो सकते हैं। आज जो हमने चर्चा की 8वें भाव से संबंधित बहुत से जो प्रश्न है जिसको हर कोई जानना चाहता है, उसके संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न किया है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और ये जानकारी सबको पहुँचाइए जिससे वो भी उसका अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के इन बातों पर जो भी विश्लेषण मार्गदर्शन प्राप्त हो और सुझाव मिले उनको आपको पालन करना है तो अपनी अनुभवी ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करा के 8वें भाव के बारे में जो जानकारी है दी उसकी जानकारी प्राप्त करें और उचित उपाय कीजिएगा। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो हमें चैनल एस्ट्रो सिम्प्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियो का भी लाभ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको इस तरह के वीडियो आपको प्राप्त हों और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।